है कि जो पहले कहीं से पैदल चल के आते थे वो कम से कम अब गाड़ी वहाँ से 5 या 8-10 किलोमीटर आगे आ गई। मगर एक सेक्टर, मेरी एक अपनी अप्रोच है, एक सेक्टर ऐसा है जिसमें हमें जब तक हम अपने पर्सनल एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो क्या है? वो है एजुकेशन। अनलेस एंड अनटिल हम ये इंश्योर करें कि जबकि क्वालिटी एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेंट, जब तक क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को नहीं देंगे तब तक हम एक कोई एक्सक्यूज दे देंगे कि भाई यार इस टीचर को आज कोई घर में काम था, तो घर में काम तो सबको है, जो लोग स्कूल ऐसे आ रहे हैं बच्चों को भेज रहे हैं। मगर एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो हमें जब तक हमारी अपनी सेल्फ कॉन्शियस जो है अलाउ नहीं करेगी हमें किस चीज़ के ऊपर होने में कि भाई ये चीज़ हमने करनी है, तब तक कुछ नहीं होगा। और एजुकेशन इज द बेसिक क्राइटेरिया। एजुकेशन इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। हमारा रोड को डेवलप करके या एरिया को डेवलप करके तब तक फायदा नहीं है जब तक हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते। रोड आ गया, सभी लोग हैं बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं हर काम के रिगार्डिंग। और दूसरा क्या है कि दिन ब दिन सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। एक किसी सेक्शन में 4 लोग आज से 5 साल पहले नौकरी कर रहे थे, सेक्टर डबल हो गया, मगर स्ट्रेंथ ऑफ सैंक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज वही 4 है। और प्लस पॉइंट सिर्फ इतना सारा है कि ऑनलाइन सिस्टम हो, ऑनलाइन सिस्टम हो। अब जैसे गवर्नमेंट का एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप नया काम कोई किसी को एश्योर नहीं कर सकते कि भाई ये काम है। बट इससे पहले मेरी जैसे B1, B2, B3 में मेरी पोस्टिंग उधमपुर से थी, तो चिरैनी गोरडी पंचायत एक है, वहाँ पर मैं था। वहाँ जो हमारे सरपंच साहब सारे नए थे B2, B1 में, जो फर्स्ट फेज था उसमें सारे नए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई 20-25 काम रखे सारे, कोई 25 लाख का, कोई 30 लाख का। तो मैंने उनको ऐसे रैंडमली बोला, क्योंकि हम सारे नए थे, वैसे ही सरपंच साहब नए थे वहाँ पर जो थे। जब पहला फेज आया कि हुआ क्या, तो हमने उनको बोला, मैंने कहा एक काम करो आप ना, छोटे छोटे काम भी रखो, मेजर प्रोजेक्ट नहीं लो, छोटे काम भी रखो। 2 लाख रुपए का, 80,000 लाख रुपए का, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए के काम रखो। इतने काम भी रखो। वो 6-7 वो 7 काम हमने उन्होंने रखे। एक उसमें रखा डेवलपमेंट, ये इंस्टॉलेशन एंड डेवलप क्रिएशन ऑफ टेक्निकल पॉइंट इन द पंचायत। वो क्या रखा, उसमें उन्होंने 3 कंप्यूटर प्रपोज किए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये 4 काम है, ये 5 काम है, ये आप इसके अंदर डालो। तो 1.5 लाख रुपए में उन्होंने वो 3 कंप्यूटर रखे वहाँ पर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल पॉइंट्स इन द पंचायत में। वो 3 कंप्यूटर का रखा। एक हमने रखा वहाँ पर स्ट्रीट लाइट, वो भी कोई 2-2.5 लाख रुपए का काम रखा। तो ये छोटे छोटे हमने काम रखे, डाउन काम छोटे रखे। और 23 काम उन्होंने ऑलरेडी पहले से मेजर काम रखे थे जो 15-15 लाख रुपए से ऊपर है। और उन 9 कामों में से 7 काम अप्रूव हुए, 23 में से कोई नहीं हुआ। तो जब B2 आया, जब सेकंड फेज आया, क्योंकि ड्यूटी तो रैंडमली फ्री उसी फेज में लगी ना। अब यहाँ से जो पहले था मेरे वो रिटायर हो गए, क्या हुआ, तभी आवाज पोस्ट नहीं। तो हुआ क्या, दूसरी बार जब मैं गया, उन्होंने कोई 40 के 50 कामों की लिस्ट बनाई थी, मगर 50 में से एक भी काम ऐसा नहीं था जो 3 लाख रुपए से ऊपर था। उन्होंने बड़े काम सारे छोड़ दिए, छोटे काम डाल दिए। ठीक है, 40 की 43 काम थे, तो 43 में से 31 काम उनके अप्रूव हो गए, और एक्चुअल में हुए भी। तो B3 में भी सेम फेज हुआ। वो कल मेरे को फोन कर रहे थे, कहते जी वो फेज 4 स्टार्ट हो गया, तो आपकी गोल्डी पंचायत है। मैंने कहा नहीं, एक किश्तवाड़ ट्रांसफर। देखें, हम एक काम ऐसा रखेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो हमने रखनी है ना अपनी। हम एक काम रखेंगे, हाँ जी 1 करोड़ रुपए का, यहाँ से सामने पहाड़ के लिए रोड बनाना है, तो उससे अच्छा है कि हम 1 करोड़ रुपए के 50 काम रखें, 2-2 लाख। और काम वो रखें जो एक प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट की तरफ हो। जैसे ये जो रास्ता ऊपर के लिए जाता है, वही मैं कल सरपंच साहब को पूछ रहा हूँ, मैंने जो ऊपर वाला रास्ता है, 8 बजे के बाद किसी ने जाना हो, टॉर्च ऑन करना या मोबाइल की लाइट ऑन करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जिसको सड़क पे नीचे पाँव रखने के लिए जगह दिखेगी नहीं कि पाँव कहाँ पर रखना है, वो कहाँ चलेगा।
50 लाख रुपए का काम रखने, जैसे अभी 2-4 काम बताने हैं, मतलब जो हमारे जून से पहले हो जाए, तो 50 लाख रुपए का काम रखने से अच्छा है कि हम 10 लाख रुपए के 2-2 लाख रुपए के 5 काम रखें। 2-2 लाख के जनाब आप रखेंगे कितने काम? 10 काम, वो 10 आदमी 10 ठेकेदार खा जाएंगे। इस तरह तो एक ही खाता था। चलो खाने का तो वो आधा खा जाएंगे, वो तो डर ना अब सोंदर ए पंचायत है, सपोज सोंदर ए पंचायत है, नहीं सपोज सोंदर ए पंचायत है, सोंदर ए पंचायत में जो ठेकेदार काम करेगा वो इसी पंचायत का करेगा ना। तो जब इस पंचायत के ठेकेदार को अपनी जगह कॉन्शियस नहीं है कि मेरी अपनी पंचायत है, मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, तो फिर वो 10 रुपए खाए या लाख रुपए खाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारा जमीर अंदर से मर गया होगा तो उसके बाद हम उसको एक कोई 10 काम दें या 10 को एक काम दें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मगर मेरी अपनी एक सजेशन ये है, बाकी आपकी एक अपना सरपंच साहब है या बाकी सारे एजुकेटेड लोग भी हैं यहाँ पर, मेरी सजेशन ये है कि छोटे छोटे काम रखें जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के काम से हिसाब से। काम तो एक ने करना है, तो जन भागीदारी कैसे होगी? आप उसको मॉनिटर करेंगे। दूसरी बात ये है, वो फंड्स जो करोड़ रुपया रखेगा वो आएगा ही, तो काम आएगा। आपको 2-2 लाख के काम आएंगे वो इजीली। सर क्यों आएंगे? क्योंकि उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी डीसी साहब के पास है। जो बाकी के आपके काम है, जो मेजर काम आपका है, मेजर काम जो भी 10 लाख या 12 लाख 15 लाख रुपए से ऊपर है, वो आपका काम अप्रूव होने के लिए प्लानिंग में जाएगा। तो 5 से 7 महीने लगेंगे उसके लिए, पहले ये देखने के लिए कि पैसे कहाँ से असेसमेंट करेंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप वो काम रखो जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर काम होगी, जो काम हो भी सके। कल को अगर बैक टू विलेज वाली स्कीम में से पैसा ना आए, वही काम आप किसी को बोल करके या डीसी साहब के पास एक रिप्रेजेंटेशन या कुछ लेके वो काम आप डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में भी रखवा सकते हैं। जैसे अभी आपने एक प्लान सबमिट करना है कि आपको मेजॉरिटी में 5 कौन से काम है जो जरूरी है अभी करने के लिए, तो कल का दिन हम उस चीज को मेमोरेंडम में बना के ले सकते हैं, जैसे अब आप उसमें आपस में बैठ के भी सारे बात कर सकते हैं कि भाई हमने क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब 4-5 काम नहीं साथ भी हो सकते हैं, वार्ड है, वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, एक पंचायत जी साथ एग्जैक्टली हर वार्ड का आप एक काम दे सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे पहले मेरी अपनी एक सजेशन है कि क्रिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल पॉइंट इन पंचायत घर जो है वो काम रखना चाहिए। 1.5-2 लाख रुपए का 2-3 कंप्यूटर लगे, किसी को कोई काम हो वो काम आके कर, क्योंकि आजकल पढ़ाई तो सारे कर रहे हैं। अगर मोबाइल के साथ मोबाइल चलाना किसी को आता है तो उतना सारा टेक्नो सेवी हर एक इंसान होता है कि वो कंप्यूटर भी चला सकता है। कोई टीचर, कोई भी जो भी स्टाफ मेंबर किसी डिपार्टमेंट का कोई अवेलेबल होगा पंचायत घर के अंदर, उससे भी कोई इंसान काम करा सकता है, क्योंकि रिमोट एरियाज में इस चीज की बड़ी सख्त जरूरत है। बाकी आपकी किसी की कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि चलो कल पे आ ही जाएगा जब आपका सारा जो सजेशन है, क्योंकि छोटे छोटे काम है। मैं मेरी सजेशन है कि छोटे छोटे काम रखें। एग्जैक्टली छोटे काम हो जाते हैं। अब जैसे देखें आपके जो 3 काम अप्रूव हुए हैं ना, वो तीनों छोटे छोटे काम है। एक 1.5 लाख रुपए का, एक 2 लाख का, एक 4 लाख का, एक 280 का, ऐसे कितने का काम है। नहीं वो तो कल